खुशामदीद ब्लैक क्लोवर के शायकीन, आज की वीडियो में हम वॉल्यूम 26 की तफसीलात का जायजा लेने जा रहे हैं, जहां डार्क ट्राइड के खिलाफ जबरदस्त जंग अरूज पर पहुंचती है। अगर आपको ताकत, अज़म और नाकाबिल यकीन लड़ाइयों से भरपूर ये कहानी पसंद है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। ब्लैक क्लोवर के वॉल्यूम 26 में चैप्टर 251 से लेकर 260 तक की कहानी शामिल है। ये वॉल्यूम डार्क ट्राइड और स्पीड किंगडम के हमले के खिलाफ शदीद जंग को जारी रखता है। यहाँ इसकी तफसील दी गई है। पॉइंट 5, विनिका जोग्रीड जो कि डार्क ट्राइड में से एक है के खिलाफ जंग जारी है। विनिका कोलांथी जादू जो उसने मेजिकुला से हासिल किया था बहुत ताकतवर साबित होता है और उसने बेहतर से लोगों को मुतासिर किया है। बशमूल नवेल की वालदा आसियर सलवा नवेला और स्केटे में विनिका के खिलाफ जंग करती है, अपने मजबूत आरादे और तरक्की का मुजाहिरा करती है। लेकिन आने की तमाम कोशिशों के बावजूद विनिका के ताकत जोलानती शैतान मेजिकोला की जैसे गालिब आती है। पॉइंट 5, नोवेला अपने विल्करी आर्मर का इस्तेमाल करते हुए विनिका के साथ दीद जंग में मसरूफ है। ताहम विनिका अपनी मजीद ताकत जाहिर करती है और ऐसा लगता है कि जंग क्लोवर किंगडम के नाइट्स के हाथों से निकल रही है। नेरो विनिका के ताकतों को मेहरबंद करने की कोशिश करती है, लेकिन विनिका आजाद होने में कामयाब हो जाती है। जंगावर भेमायुसकन हो जाती है क्योंकि विनिका का खून का जादवावर मेजिकोला कोलांथी जादू मैदान जंग पर गालिब आ जाता है। पॉइंट 5, हार्ट किंगडम की मिल के लोरोपिका नवेल के साथ मिलकर विनिका के खिलाफ लड़ रही है। ताहम विनिका लोरोपिका को पकड़ लेती है और उसे यरगमाल के तौर पर इस्तेमाल करने का आराधर खती है। विनिका के इज्तिक का फितरत जाहिर होती है क्योंकि वो अपने मुखालिफिन को अजियत देने का मज़ह लेती है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद नवेल हार मानने से इनकार करती है और अपनी माँ का बदला लेने के लिए विनिका को शिकस्त देने के लिए पर अज़्म होती है। जाया नवेलावर नेरो विनिका के तख्तों को हमेशा के लिए मेहरबंद करने की आखिरी हिकमत अमली तैयार करते हैं। वह विनिका को मेहरबंद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यह मालूम होता है कि विनिका के लंतन में एक हिफाजती बंदोबस्त है जब से मेहरबंद होने के बाद भी नदहरने किया इजाजत देता है। विनिका इंकिशाफ करती है कास ने लड़ाई का इस्तेमाल अपने मुखालिफिन को अंग की हदों तक पहुंचाने के लिए क्या था और वह अपने पैदा कर इंतशार और तबाही को लतफा ठा रही है। पॉइंट आया सूरत हाल खतरनाक हो जाती है जब विनिका का हिफाजती बंदोबस्त फाला हो जाता है और वह हर चीज को तबाह करने के धमके देती है। ताहम नवेल का न खत्म होने वाला हौसला से लड़ाई जारी रखने पर मजबूर करता है। जंग अपने अरूज पर पहुंच जाती है क्योंकि नवेला अपनी तमाम ताकत को एक आखिरी मायूस हमले में जमा करती है, लेकिन विनिका की ताकत ज्यादा मालूम होती है। क्लोवर किंगडम में यामिस की हेरो डांटे जोग्रेट्स जो डार्क ट्राइड कॉलिडर है के खिलाफ लड़ रहा है। डांटे अपने शैतान लोसिफरो की हकीकी ताकत जाहिर करता है, जवाब से बेपनाह ही ताकत फराहम करता है। यामी अपने डार्क कमीज का इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत मुखालिफ साबित होता है, लेकिन डांटे के शैतानी ताकत से एक मुख्तलिफ सतह पर ले जाती है। चैप्टर का अख्ताम क्लाइमेक्स पर होता है जहाँ यामी अपनी आखिरी हदों तक पहुँच जाता है, लेकिन अपने साथियों को बचाने के लिए पर अज़्म रहता है। यामी डांटे के खिलाफ अपने लड़ाई जारी रखता है। इंतहाई दबाव के बावजूद यामी का अज़्म भीमत जलजल नहीं होता। वह अपने सबसे ताकतवर डार्क मैजिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है, जिनमें डार्क कलो के डायमेंशन सली शामिल है ताकि डांटे के दिफा को चीर सके। ताहम डांटे दोबारा पैदा होने की सलाहियत जाहिर करता है, जिससे इसके शैतान की खौफनाक फतरत का पता चलता है। यामी की बर्दाश्तावर पुतारा आदि को नुमाया किया जाता है क्योंकि वो जबरदस्त मुश्किलात के बावजूद लड़ता रहता है। पॉइंट 5, ब्लैक बुल्स के अरकान खासतौर पर आस्था या मिकी डांटे के साथ लड़ाई के बारे में बहुत फिक्रमंद है। आस्था दाखलत करने के कोशिश करता है, लेकिन दूसरे ब्लैक बुल्स से रोकते हैं जब अपने कप्तान की ताकत पर यकीन रखते हैं। इस दौरान डांटे यामे का मकाड़ा आता रहता है, लेकिन यामे के साथियों को बचाने के आजमावर आस्था के इस पर गैर मुतज़लज़ल आतमाद पर तो जहमर पोज की जाती है। यामी अपने सबसे ताकतवर हमले के लिए तैयार होता है, अपने अपची हुई ताकत जमे करता है। ताइसे यामी का डांटे के खिलाफ आखिरी हमले ही जारी होता है, जिसमें स्क्वाडर कमीज का और बची हुई तमाम ताकत शामिल होती है। ताहम डांटे के दोबारा पैदा होने के सलाहियतों की वजह से ऐसा लगता है कि यामी की कोशिशें बेसुध हैं। एक मायूसकनल में यामी आस्था से मदद के लिए पकारता है। आस्था जो यामी की तारीफ करता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए पर अज़्म है, आखिरकार मैदान में उतरता है और अपनी हदों से तजावुज़ करने के लिए पर अज़्म होता है। ब्रेक टाइम पॉइंट 5, आस्था की शैतानी ताकत जो यामी के डार्क मीजिकी के साथ मिलकर है एक तबाह कुन हमला करती है जो आखिरकार डांटे को बेहद ज्यादा जख्मी कर देती है। आस्था और यामी की मुश्तरके ताकत डांटे
के लिए बहुत ज्यादा हसाबत होती है और चैप्टर का अख्ताम डांटे की शिकस्त के साथ होता है। अगरचे हास में बहुत ज्यादा हकीमत चुकानी पड़ती है, फतहता हमतल खुशीरीन होती है, क्योंकि चैप्टर के आखिर में इशारे मिलते हैं कि आने वाले वक्त में बड़े चैलेंजेस दरपेश होंगे, खास तौर पर डायरेक्टर राइड के दूसरे अरकान के हवाले से। इस वॉल्यूम में शदीद लड़ाइयां, नई ताकतों का इंकिशाफ और किरदारों के अज़म की गहराई को दिखाया गया है। हदों से तजावुज करने और साथियों के दरमियान नाकाबिल शिकस्त रिश्तों के मौजूआत इस वॉल्यूम का मरकज हैं। आखिरी क्लाइमेक्स आइंदा तसादमे 3.5 ये था ब्लैक क्लोवर वॉल्यूम 26 का तफसीली जायजा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अपने ख्यालाता और फेवरेट मोमेंट्स को कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और ब्लैक क्लोवर के दुनिया में डूबे रहें।